समुद्र, अथाह, रहस्यमय और करोड़ों जीवों का घर। ये नीला अजूबा सदियों से इंसानों को हैरान करता आया है, लेकिन आज इसकी गहराइयों में एक नया अजनबी घुस चुका है। एक ऐसा अजनबी जो दिखता तो छोटा है, लेकिन जिसका असर विशालकाय है। ये है माइक्रोप्लास्टिक। इतना छोटा कि दिखाई न दे, पर इतना खतरनाक कि अब ये हमारी खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बन चुका है। समंदर की गहराइयों से लेकर हमारी प्लेट तक हर प्लास्टिक की बोतल, हर पॉलीथीन का टुकड़ा सैकड़ों साल तक खत्म नहीं होता, बस टूटता है, छोटा और छोटा और छोटा, जब तक कि ये हवा में न घुल जाए, पानी में न बह जाए या फिर हमारे खून में न समा जाए। वैज्ञानिकों ने पाया है, आज हम सबके शरीर में प्लास्टिक मौजूद है। हम सांस ले रहे हैं इसे, खा रहे हैं इसे, पी रहे हैं इसे। पर सवाल ये है, क्या ये हमारे अंदर जहर घोल रहा है? क्या ये हमारे हार्मोन्स को बर्बाद कर रहा है, कैंसर का कारण बन रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को बीमार कर रहा है? जवाब शायद हाँ है। और अगर ऐसा है तो फिर हम क्यों चुप हैं? ये कहानी सिर्फ पृथ्वी की नहीं, ये कहानी है आपकी, मेरी और हर उस इंसान की जो सोचता है कि प्लास्टिक सिर्फ कचरा है, जबकि सच्चाई ये है। Audio Jungle. ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे जादू से जो इंसान ने खुद बनाया था। एक ऐसा चमत्कार जिसने दुनिया बदल दी, और आज वही जादू हमें मार रहा है। बात है 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के दौरान वैज्ञानिकों ने नए नए पदार्थों की खोज शुरू की। साल 1856 में अंग्रेज वैज्ञानिक अलेक्जेंडर पार्क्स ने पहला मानव निर्मित प्लास्टिक पार्केसिन बनाया, जिसे सेल्यूलोज नाइट्रेट से बनाया गया था। यह प्लास्टिक काफी लचीला और मजबूत था और इसे अलग अलग आकार दिया जा सकता था। दुनिया ने कहा, चमत्कार, पर कोई नहीं जानता था यह पहला प्लास्टिक पाप था। 1907 में बेल्जियम अमेरिकी वैज्ञानिक लियो बेकेलैंड ने पहला पूरी तरह से सिंथेटिक प्लास्टिक बेकेलाइट बनाया। यह प्लास्टिक गर्मी और बिजली के लिए अच्छा इंसुलेटर था, जिसकी वजह से यह इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामानों में इस्तेमाल होने लगा। फिर 20वीं सदी में प्लास्टिक की कई नई किस्में विकसित हुईं। नायलॉन, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलिस्टर और पॉलीप्रोपिलीन जैसी चीज़ें। इन प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कपड़ों, बोतलों, फिल्मों, पैकेजिंग और कई अन्य चीज़ों में होने लगा। प्लास्टिक सस्ता, हल्का और टिकाऊ होने की वजह से दुनिया भर में इसकी मांग बढ़ गई। द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया को बदल दिया। युद्ध के मैदान में नई तकनीक, नए हथियार और नए पदार्थों की ज़रूरत पड़ी। इन्हीं में से एक था प्लास्टिक। प्लास्टिक ने न सिर्फ युद्ध के नतीजे को प्रभावित किया, बल्कि युद्ध के बाद की दुनिया को भी बदल दिया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, जिसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध के दौरान धातु, रबर और अन्य पारंपरिक सामग्रियों की कमी होने लगी। ऐसे में प्लास्टिक एक विकल्प के रूप में सामने आया। युद्ध के दौरान प्लास्टिक का इस्तेमाल कई तरह से किया गया। पहला, नायलॉन के पैराशूट। महिलाओं के मोजे बनाने वाले नायलॉन से पैराशूट बनाए जाने लगे। यह पैराशूट हल्के, मजबूत और जल्दी नहीं सड़ते थे। सेकंड, प्लेक्सीग्लास और विमान की खिड़कियां। प्लेक्सीग्लास से विमानों की खिड़कियां बनाई गईं, जो टूटती नहीं थीं और हल्की थीं। थर्ड, हेलमेट और सैनिक गियर। प्लास्टिक से सैनिकों के हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट और अन्य गियर बनाए गए। फोर्थ, रडार और इलेक्ट्रॉनिक्स। पॉलीथीन जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल रडार और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया गया। फिफ्थ, पनडुब्बी और टैंक के पुर्जे। प्लास्टिक ने पनडुब्बियों और टैंकों के पुर्जों में भी जगह बना ली। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले प्लास्टिक की दुनिया में क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। नए नए प्लास्टिक्स का आविष्कार हो चुका था और ये धीरे धीरे लोगों की जिंदगी में शामिल हो रहे थे। लेकिन यह क्रांति अभी अपने शुरुआती दौर में थी। युद्ध के बाद ही प्लास्टिक वास्तव में दुनिया को बदलने वाला था
और जब युद्ध खत्म हुआ तब प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्रियों को नए बाजार की तलाश थी। ये फैक्ट्रियां अब युद्ध सामग्री के बजाय घरेलू सामान बनाने लगीं, जैसे फॉर्मिका काउंटर, रेफ्रिजरेटर लाइनर्स, कार के पुर्जे। प्लास्टिक अब घरों, कारों और अन्य उपकरणों में इस्तेमाल होने लगा। सिंगल यूज प्लास्टिक का युग 1950 के दशक में सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे बैग, कप और स्ट्रॉ लोकप्रिय हो गए। लोगों ने इसे थ्रो अवे लिविंग का नाम दिया। प्लास्टिक ने आम जनजीवन को आसान बनाया। यह सस्ता, हल्का और टिकाऊ था। इसने उद्योग, स्वास्थ्य, परिवहन और रोजमर्रा की जिंदगी को बदल दिया। लेकिन प्लास्टिक की सफलता ही इसकी सबसे बड़ी समस्या बन गई। प्लास्टिक बहुत धीरे धीरे सड़ता है और पर्यावरण के लिए खतरा बन गया है। आज दुनिया भर में प्लास्टिक कचरे की समस्या बढ़ रही है। विज्ञापन चिल्लाते थे, प्लास्टिक है आज़ादी, पर ये आज़ादी थी झूठी। हर फेंका गया प्लास्टिक टुकड़ा धरती का दुश्मन बन रहा था। माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के ऐसे छोटे टुकड़े होते हैं जिनका साइज 5 मिलीमीटर से भी कम होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि आज हर इंसान हर हफ्ते एक क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक निगल रहा है। माइक्रोप्लास्टिक के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक। क्या आप जानते हैं कि आपका फेवरेट फेस वॉश या टूथपेस्ट आपके चेहरे को साफ करने के बजाय उसमें प्लास्टिक भर रहा है? ये माइक्रोबीड्स होते हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक के कण जिन्हें ब्यूटी प्रोडक्ट्स में एक्सफोलिएशन के लिए डाला जाता है। ये सीधे नालियों से होते हुए समुद्र में पहुंच जाते हैं और फिर वापस हमारी प्लेट में। अमेरिका और यूरोप में माइक्रोबीड्स पर बैन लग चुका है, लेकिन भारत में अभी भी कई ब्रांड्स इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। ये वो माइक्रोप्लास्टिक हैं जो बड़े प्लास्टिक वेस्ट के टूटने से बनते हैं। सूरज की यूवी किरणें, पानी की लहरें और हवा इन्हें धीरे धीरे इतना छोटा कर देती हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक साइज में आ जाते हैं। इसके प्रमुख स्रोत प्लास्टिक बैग्स, पानी की बोतलें, फिशिंग नेट्स है। माइक्रोप्लास्टिक आता कहाँ से? पहला, हमारे घरों से। आपके बाथरूम में छुपा है माइक्रोप्लास्टिक का सबसे बड़ा स्रोत। जी हाँ, आपके फेस वॉश, टूथपेस्ट और बॉडी स्क्रब में मौजूद माइक्रोबीड्स सीधे नाली से होते हुए समुद्र तक पहुंच जाते हैं। दूसरा, हमारे कपड़ों से। आपका पसंदीदा पॉलिएस्टर शर्ट हर वॉश में 7 लाख से ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक फाइबर छोड़ता है। ये फाइबर इतने छोटे होते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी इन्हें नहीं रोक पाते। तीसरा, सड़कों से। जब आप कार चलाते हैं तो टायर घिसते हैं और हर किलोमीटर पर हजारों माइक्रोप्लास्टिक कण हवा में छोड़ते हैं। ये कण सीधे हमारे फेफड़ों में जाते हैं या बारिश के पानी के साथ नदियों में मिल जाते हैं। चौथा, फैक्ट्रियों से। प्लास्टिक उद्योग से निकलने वाला अपशिष्ट सीधे नदियों में मिल जाता है। ये प्लास्टिक टूट टूट कर माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाता है और फिर हमारे खाने पीने की चीजों में घुल जाता है। पांचवा, हमारी रोजमर्रा की चीजों से। आपकी चाय की प्याली से लेकर पार्टी में इस्तेमाल होने वाले ग्लिटर तक, ये सभी माइक्रोप्लास्टिक के छुपे हुए स्रोत हैं। एक सिंगल टी बैग में 11.6 अरब माइक्रोप्लास्टिक कण हो सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक का हमारी सेहत पर असर 2022 की एक स्टडी में पाया गया कि 80% लोगों के खून में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। हाल ही में सामने आया कि माइक्रोप्लास्टिक हमारी धमनियों को ब्लॉक कर सकता है। ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ाता है। क्या आप जानते हैं, एक सिगरेट के फिल्टर में 15,000 माइक्रोप्लास्टिक फाइबर होते हैं जो सीधे दिल तक पहुंचते हैं। ये कण हमारे शरीर में कैसे पहुंचते हैं? सीधे हमारे खाने पीने से, हवा से, यहाँ तक कि स्किन के जरिए भी। ये माइक्रोप्लास्टिक सिर्फ ब्लड तक नहीं रुकते, ये ब्रेन ब्लड बैरियर को पार करके सीधे हमारे दिमाग में घुस जाते हैं। रिसर्च कहती है कि ये अल्जाइमर, पार्किंसंस और याददाश्त कमज़ोर होने का कारण बन सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक में मौजूद बीपीए, फ्थालेट्स और अन्य केमिकल्स हमारी कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और ल्यूकेमिया का खतरा बढ़ा सकते हैं। एक माँ जो अपने बच्चे को सबसे शुद्ध चीज़ देती है,
उसमें भी अब माइक्रोप्लास्टिक मिल चुका है। इटली में हुई स्टडी के मुताबिक 75% माओ के दूध में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक आंदोलन है और इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आप। अब सवाल ये नहीं कि ये समस्या कितनी बड़ी है। सवाल ये है कि क्या आप इसका हिस्सा बनेंगे? कैसा लगा आपको ये डॉक्यूमेंट्री? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। हर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस लड़ाई में आपका योगदान है।